हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेट लेकर के आया हूँ। आज का न्यूज़ क्या रहने वाला है, पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे के साथ हुई बातचीत में क्या कहा, आज क्या बात बन गई, आइए जानते हैं इस विस्तार से। अब आगे की क्या होगी प्लान, आखिर पारा शिक्षकों का जो मुद्दा था कि 10 तारीख के पहले जो है सो बात विचार हो जाएगा और वेतनमान को लेकर के इसमें बात बन जाएगा और मुख्यमंत्री जी से बात हो जाएगा और इन लोगों का जो मांग है वो पूरा कर दिया जाएगा। तो जो सुदीप सिंह जो विधायक थे, उन्होंने पारा शिक्षक आंदोलन में जा कर के उनको विश्वास दिलाया था और क्या उनकी बात हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 तारीख के पहले बात करवा देंगे। तो क्या उनकी सच में बात हो गई, इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का न्यूज़ आपको मैं देता रहूं। आगे क्या इसमें होगा पूरा मैं बात बताने वाला हूं। आज मैं बता देना चाहता हूं कि आज हो गया 8 तारीख, क्योंकि इसमें डेट निर्धारित किया गया था कि मैं 10 तारीख के पहले मैं बात करवा दूंगा और उसमें जो भी आपकी मांगे हैं मैं पूरा करवा दूंगा। और देख सकते हैं कि पारा शिक्षकों का आंदोलन लगातार जो चल रहा था उसको तुड़वाने के लिए क्या क्या बात हुआ। और इसमें ये देख सकते हैं पारा शिक्षकों का आंदोलन कई दिनों से चलता रहा था और उसको तोड़वा करके आंदोलन को स्थगित फिलहाल हो गया है 10 जनवरी तक। और आगे क्या होने वाला है, क्या आज कुछ कुछ बात हुआ है, मैं उसको पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो मांग है फिलहाल 2 दिन का टाइम बचा हुआ, 8 तो गुजर गया, कल 9 तारीख है और 10 तारीख है। उसके बाद क्या आगे फिर क्या इसी तरह से इनको सरकार ठगने की काम करेगी या फिर आगे की बात बन जाएगी। वीडियो के माध्यम से आज हम पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। आइए हम वीडियो क्लिप के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या आज बात हुआ है खास। आइए वीडियो में दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या हुआ है। हम दर्शकों को बता देंगे संजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, पुराने पारा शिक्षकों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं। और संजय जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या है आज की जो अपडेट है, आज की क्या जानकारी है, आप तक कुछ खबर पहुंची इस बारे में कि कुछ वार्ता हुई है टेट पास पारा शिक्षकों की, उसमें क्या कुछ निकला है, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि आप भी पुराने हमारे सहयोगी रह चुके हैं। एक स्तंभ जो चौथा है, आप हमारे आंदोलन में हर पल खबर बनाए रहे हैं। और लगभग ये टेट पास जिनकी बारे में आप बात कर रहे हैं, वो लगभग 127 दिन तक वो लोग राजभवन पर धरना पर बैठे थे और उनके पास कुछ माननीय लोग आकर उनके धरना को समाप्त कराए थे 27 तारीख को और बोले थे कि 5 जनवरी तक आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे। इस क्रम में एक हम लोगों ने भी सभी संगठनों को मिलाकर एक सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया, जिसके तहत 4 संगठन के लोग हम लोगों ने भी 29 तारीख से अनिश्चितकालीन घेराव का कार्यक्रम रखे थे। लेकिन उस दिन भी माननीय गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू जी हम लोगों के पास आकर और ये बात रखे थे कि 10 तारीख से पूर्व आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे। दोनों संगठन का मांग इसलिए मुख्यमंत्री जी से हो रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सह शिक्षा मंत्री के भी प्रभार में है और ये पदाधिकारी सचिवगण है, ये लोगों से जब भी बात करने का प्रयास करते हैं तो ये कहते हैं कि आपका जो मैटर है वो एक पॉलिसी मैटर है, ये राज्य सरकार ही तय कर सकती है। इसके लिए दोनों संगठन एक प्रयास कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर मेरी बात हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो मेरा एक पूर्व मांग है जो बरसों से चलता आ रहा है वेतनमान, उस पर एक चर्चा होती। क्योंकि दिग्वंत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि शिक्षकों का सुध लेने वाला भी झारखंड में कोई नहीं है। हम लोगों ने भी कई एक बार प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो, परंतु नहीं हुआ। 29 तारीख को गिरिडीह विधायक माननीय सुदीप सोनू जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे और एक जो बैठक वेतनमान का है वो सचिव की अध्यक्षता में भी हम आप लोगों को कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज ये लगभग 8 तारीख हो गया, 10 तारीख का उन्होंने समय दिया था। कल हम लोगों के माध्यम से एक सूची मांगी गई थी कि कौन कौन से लोग वार्ता में जाएंगे, वो सूची हमको उपलब्ध करा दिया जाए। हम लोगों ने उस सूची को दिया और देने के बाद परिणाम ये हुआ कि अभी तक उस पर कोई पहल नहीं दिख रही है। लेकिन राज्य के सहायक अध्यापक एक बड़ी उम्मीद से, क्योंकि रघुवर दास के समय जिस तरह से हम लोगों ने विरोध खड़ा किया था, यही सरकार, यही हेमंत सोरेन चुनाव के मैदान में कहा करते थे कि मेरी सरकार जैसे बनेगी मैं आपको वेतन मान दूंगा। लेकिन पता नहीं
कहाँ खोए हुए हैं, किस जगह खो गए हैं, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और ये अंतिम वर्ष है, 4 वर्ष गुजर गया है। 29 तारीख स्थापना दिवस मना रहे थे, एक बड़ी उम्मीद थी राज्य के सहायक अध्यापकों को, वो भी टूट गया। दुर्भाग्य तो इस बात की लगती है कि आप भी देखते होंगे नित्य प्रतिदिन एक सहायक अध्यापक जा रहा है, लेकिन उसके परिजन को कोई देखने वाला नहीं। यहाँ तक कि हम लोगों को अनुकंपा का लाभ दिया गया है, लेकिन आज तक उसका कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इससे हम लोग थोड़ा सा आक्रोशित और आंदोलित हो जाते हैं। लेकिन माननीय विधायक के कथनानुसार हम लोग इस माह तक वेट कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इतना जान लीजिए कि हम लोग पुनः जो सत्र चलेगा विधानसभा का, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। रही बात, अभी आप कह रहे थे कि प्रधान सचिव विनय चौबे सर से बात हुई है। हम लोगों ने 17 जुलाई को ही उनसे वार्ता किया था और बोला था, उन्होंने कहा था 7 दिन में आपको सीएम से मिलाएंगे, लेकिन जुलाई से लेकर आज जनवरी हो गया, अभी तक कोई प्रयास नहीं होता। तो हमको भी लग रहा है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और सह शिक्षा मंत्री के द्वारा पहल नहीं होता है, ये विभागीय पदाधिकारी से कोई समाधान होना हम लोगों का संभव नहीं लग रहा है। आज जो टेट पास पारा शिक्षकों की वार्ता थी, उसके लिए प्रॉपर तरीके से कोई पत्र जारी नहीं किया गया। तो ये लग रहा है कि ये जो बैठक है, इसका कुछ आउटकम निकल पाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल अगर बैठक नहीं होती। मुझे याद है कि जब भी आप लोगों की बैठक होती है तो प्रॉपर तरीके से परियोजना के द्वारा एक पत्र जारी होता है, उसमें तमाम लोगों के नाम उसमें दर्शाए जाते हैं, तो वो फॉर्मेट फुलफिल नहीं किया गया है। तो ये बहुत सारे जो शिक्षक ये कह रहे हैं कि बस एक दबाव में, चूंकि पिछले दिनों जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है योगेंद्र महतो जी, वो और विनोद पांडे जी के आश्वासन के बाद 127 दिनों से चला आंदोलन स्थगित हो गया था, तो उसी दबाव में ये सिर्फ वार्ता के लिए बुलाई गई है। इसका कुछ फलाफल नहीं निकलेगा जब तक मुख्यमंत्री का इंटरफेरेंस ना हो। देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि एक लंबा समय तक आंदोलन हुआ। सोच सकते हैं दिवाली और छठ जैसा उस बरसात से लेकर ये लोग आंदोलनरत थे, और योगेंद्र महतो जी माननीय मुख्यमंत्री जी के काफी नजदीकी और माने मंत्री का एक दर्जा प्राप्त है, तो एक उम्मीद जगी। साथ ही साथ विनोद पांडे जी जेएमएम का महासचिव है, तो एक उम्मीद जगी कि चलिए भाई, एक पहल बढ़ा है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन परिणाम आपके सामने है। इधर हम लोगों के भी सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आंदोलन में जिस तरह से सुदीप सोनू जी ने आगे बढ़ा, इससे लगा चलिए सरकार अंतिम वर्ष में हम लोगों के लिए कुछ बड़ी तोहफा दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। और हम लोग चाहेंगे आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि आप प्रभारी शिक्षा मंत्री हैं, आपने जो चुनाव में वादा किया सिर्फ उसको पूरा कीजिए। तो देख सकते हैं आपके बीच में जो बातें हुई, वो पूरा क्या मामला था आपके सामने रखा गया, और आप जान चुके हैं कि आखिर इसमें क्या आगे होने वाला है, क्या बढ़ता हुआ नहीं हुआ रेंडमली। और सरकार का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कोई नियति नहीं है, जिसको 4 साल में पूरा नियत साफ नहीं हुआ, अंतिम क्षण में क्या देने वाला है ये तो नहीं लगता है। वो केवल नहीं चाहता है कि वो तो मैं पहले एक बार वीडियो में बता दिया था कि ये केवल सरकार चाहती है कि मतलब 4 साल पूरा हुआ है तो इसमें कोई किरकिरी ना हो, इसलिए फिर से एक बार मीठी मीठी बातों में फंसाने का काम किए हैं विधायक जी सिद्धू सिन्हा, और बाद बाकी और ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। जो 4 साल में पूरा नहीं कर सकता है वो क्या लगता है कि अब लास्ट में वो करेंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आगे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपके सामने अप टू डेट देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।